नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी सामान्य बातें करेंगे कि भाई जनगणना जो है कब से शुरू हुई। तो इसका जवाब पहली लाइन में आप देख सकते हैं कि 1872 से जो है जनगणना होना शुरू हो गया था। लेकिन भारत के अंदर विधिवत रूप से इसकी शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई और तब से लेकर 10 साल के अंदर जनगणना होती है। वर्ष 2011 में भी जनगणना हुई और 15वीं जनगणना हुई। तो उस समय यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कुल 71 जिले, 312 तहसीलें और 648 वैधानिक नगर, 267 जनगणना नगर और 1,06,774 गाँव में कराई गई। ये उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, जिसके अंतरिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी कर दिए। लेकिन इसके अंतिम आंकड़े जो आए थे वो 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। लेकिन राज्य स्तर पर उसके बाद 29 मई 2013 को जारी किए गए थे। यहाँ प्रस्तुत आंकड़े 2011 की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर हम पढ़ेंगे। बढ़ें आगे, इतनी बात समझ गए तो चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है और उसका प्रतिशत कितना है। तो 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है 3,07,91,331। कितनी है? 3,07,91,331 और इसका परसेंटेज जो है वो है 15.41%। ठीक है। अब प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात कर लो। तो प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,331 है। 19,98,12,331। इसका परसेंटेज कितना है? तो इसका परसेंटेज है 16.51%। नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, 16.51% है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। अगला जो पॉइंट लिखा है उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश जो है ना, कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया आदि देशों के बाद 5वें स्थान पर है। यानी कि चीन की जनसंख्या, भारत की, अमेरिका की, इंडोनेशिया की अगर छोड़ दें तो ऐसी किसी देश की जनसंख्या नहीं है जो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हुए। ठीक है, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया आदि के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। इस बात को ध्यान कर लेना। अगला पॉइंट पढ़िएगा। लिखा है कि कुल पुरुष जनसंख्या का परसेंटेज बताओ। पहले तो कुल पुरुष की जनसंख्या बताओ। तो कुल पुरुषों की जनसंख्या है 10,44,80,510 और इसका परसेंटेज तो 52.20%। साफ साफ लिखा है, देख लीजिए। कुल महिला की जनसंख्या कितनी है? तो वह है 9,53,31,831। परसेंटेज कितना है? तो परसेंटेज है कितना? 47.71%। ये भी आप देख सकते हो भैया साफ साफ। इसके बाद आप देखोगे अगर, तो अगला जो पॉइंट लिखा है कि कुल ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले ग्रामीण जनसंख्या है कितनी? तो वो है 15,53,17,278। परसेंटेज 77.73%। कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो कुल नगरीय जनसंख्या है 4,44,95,063 और इसका परसेंटेज है 22.27%। अब सुनो, जनसंख्या तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जनसंख्या पूछी जाती है, परसेंटेज ध्यान रखना। ठीक है। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश 18.63 और देश में नंबर 1 पे है। यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या अगर कहीं पर है तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। देश में कुल शहरी जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है, पहलू महाराष्ट्र को और दूसरा स्थान हमारा। ठीक है, 11.79% जो जनसंख्या है वो शहरी है
और महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान हमारा है शहरी जनसंख्या में। ठीक है, एक दशक में कुल बढ़ी जनसंख्या 2001-2011 तो ये बढ़ी है 3,36,14,420। ये पढ़ा दिया मैंने, इसको ज़्यादा आप तवज्जो ना दें क्योंकि इतना गहरा नहीं पूछते भाई साहब। अगला पॉइंट देखिए, 2001-2011 के दौरान औसत 10 की वृद्धि व वार्षिक वृद्धि दर, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो ये है 20.23% और वार्षिक वृद्धि देखो 10 की वृद्धि है 20.23% और वार्षिक वृद्धि दर है 1.85%। 2001-2011 के दौरान 10 की वृद्धि दर में कितनी गिरावट हुई, तो वो हुई है 5.62% की। आगे 2001-2011 के दौरान पुरुषों व महिलाओं में वृद्धि क्रमशः कितनी हुई, तो पुरुषों में वृद्धि हुई है 19.31% और महिलाओं में वृद्धि हुई है 21.23%। ये भैया ध्यान रखियो। ठीक है, पुरुषों में 19.31% और महिलाओं में 21.23%। 2001-2011 के दौरान महिला का वृद्धि दर पुरुषों की वृद्धि दर से कितना अधिक रहा, तो 1.92%। अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो अगला पॉइंट आप देखेंगे तो लिखा है कि वर्ष 2001-2011 के दौरान ग्रामीण व शहरी आबादी में वृद्धि दर क्रमशः कितनी रही। 2001-2011 के दौरान ग्रामीण व शहरी आबादी में वृद्धि दर क्रमशः कितनी रही, तो ग्रामीण में रही है 17.96। कितनी रही है, 17.96। ग्रामीण में रही है 17.96 और शहरी में रही है 28.82%। 10 की वृद्धि में सभी राज्यों में स्थान 2011-15। औसत जनसंख्या घनत्व वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिए। औसत जन घनत्व है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001-2011 के दौरान जन घनत्व में वृद्धि 139 की। जन घनत्व में सभी राज्यों में स्थान 2011 का 9वां। औसत लिंगानुपात भी ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है भाई साहब कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 912। ध्यान रखना ये। 2001-2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात कितना रहा, उसकी कितनी वृद्धि हुई, वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि, तो ये रही है 14 की वृद्धि। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907, अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 और लिंगानुपात में सभी राज्यों में स्थान 2011, तो लिंगानुपात के हिसाब से राज्यों में 26वां स्थान उत्तर प्रदेश का है। 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात अगर हम देखें तो वो 902 है प्रति 1000। 2001-2011 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात में कमी 14 की हुई। औसत साक्षरता वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, औसत साक्षरता जो है वो है 67.72। 67.72 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, औसत साक्षरता 67.72। देखो दोस्तों, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो बनाने में थोड़ी सी समस्या आती है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप सारे वीडियो देखोगे तो इस बात की गारंटी है कि कोई भी सवाल बचेगा नहीं। ये जनगणना का पहला वीडियो है, 2-3 वीडियो हम और जनगणना के डालेंगे इसका बाद वाला, तो सभी वीडियो देख लेना, तो आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें इस बात की, ठीक है भाई साहब।